यही कहूँगा, पाप का घड़ा भर चुका है और एक कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 14,95,605 रुपये का बिल दिखाया, जो पानी का बिल है। अगर 21,000 लीटर पानी रोज़ मुफ्त में आता है तो 14,95,605 रुपये का बिल कैसे आ सकता है? ये केवल दिखाते हैं, पोस्टरबाजी पे पैसा खर्च करते हैं और जनता को कुछ नहीं देते। ये जुमले हैं इनके, झूठे वायदे हैं। और अगर यमुना जी को 8,000 करोड़ रुपया अगर मोदी जी ने दिल्ली सरकार को दिया तो इन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया? क्यों नहीं साफ़ करवा पाए? दूसरा, हवा साफ़ क्यों नहीं हुई? सड़कें साफ़ क्यों नहीं हुई? पानी साफ़ क्यों नहीं हुआ? सर, आज अरविंद केजरीवाल का घोषणा पत्र आया है जिसमें वो फिर से यमुना साफ करने की बात कर रहे हैं, रेंटर्स के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं, फिर से पानी का बिल भी माफ करने के लिए कह रहे हैं। तो ये 15 गारंटी उन्होंने फिर से दी है, क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको ऊना एनक्लेव के पवन वासुदेव जी का, यहाँ के क्षेत्र का 14,95,605 रुपये का बिल दिखाया, जो पानी का बिल है। अगर 21,000 लीटर पानी रोज़ मुफ्त में आता है तो 14,95,605 रुपये का बिल कैसे आ सकता है? ऐसे दूसरी सोसाइटी का 6,90,000 रुपये का बिल है। ये केवल दिखाते हैं, पोस्टरबाजी पे पैसा खर्च करते हैं और जनता को कुछ नहीं देते। ये जुमले हैं इनके, झूठे वायदे हैं। और अगर यमुना जी को 8,000 करोड़ रुपया अगर मोदी जी ने दिल्ली सरकार को दिया तो इन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया? क्यों नहीं साफ़ करवा पाए? दूसरा, हवा साफ़ क्यों नहीं हुई? सड़कें साफ़ क्यों नहीं हुई? पानी साफ़ क्यों नहीं हुआ? तो सर, जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने फिर से कई सारे वादे कर दिए, महिलाओं के लिए भी वो वादे कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इस पर क्या कहें? पंजाब में भी नहीं किया, दिल्ली में भी नहीं किया। ना पंजाब में इन्होंने 1,000 रुपया दिया, ना दिल्ली में 1,000 रुपया दिया। एक जगह 5 साल सरकार, एक जगह 3 साल सरकार। इन्होंने तो केवल दिल्ली में महिलाओं को अत्याचार किया है। जो राशन कार्ड बनवाने आई उनका यौन शोषण किया, जिसने टिकट मांगी उससे पैसे लेके उसको ठगा और महिलाओं को लंबी कतारें लगाकर टैंकर के सामने पानी लेने के लिए इंतज़ार करवाया। सर, ये महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट, आतिशी को इन्होंने बैकफुट पर डाल के रखा है। पोस्टर से भी कई जगह वो गायब दिख रही हैं, ना इतना पब्लिकली उन्हें, अगर आप कहेंगे कि रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? आतिशी को हराने का षड्यंत्र मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने रच दिया है। पहले उनको पोस्टरों से गायब कर दिया, अब उनको अपनी विधानसभा से गायब कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, सर केजरीवाल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगा, पाप का घड़ा भर चुका है और एक कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सर, केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, शराब की दलाली खाई और दिल्ली को बदहाल कर दिया। दिल्ली आज सांस लेना दोपहर, दिल्ली में गंदा पानी, आज दिल्ली सीवर ओवरफ्लो, दिल्ली बदहालत की तरफ है। आज दिल्ली को अगर संवारना है, सुधारना है तो भाजपा ही विकल्प है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, घोषणा पत्र आज केजरीवाल भी लेकर आए, 15 गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं रेंटर्स का जो है फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बिजली 2100 रुपये देंगे। भाई 12 साल तुम्हारी सरकार थी, ये 15 घंटे 12 साल में कर देते। अब चुनाव के समय में गारंटी याद आ रही है। आप तो खुद मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, तो ये गारंटी लाने की जरूरत क्या थी? उसी टाइम कर लेते जब सत्ता में थे। आपका नाम? विनय पाल सिंह तंवर। तो सर, हम ये पूछ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जनसभाएं, रैलियां की जा रही है, और अनुराग ठाकुर भी आज कर रहे हैं, कितना असर इसका चुनाव पर देखें? मैं एक चीज़ बताऊं मैडम, मैं पिछले 60 साल से रह रहा हूं यहाँ। 1988 में बीजेपी आई थी, ज्ञानचंद जी थे यहाँ से, और बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी। 2003 में कांग्रेस का विधायक यहाँ से जीता था, तो कांग्रेस की 10 साल रही। 2013 में आम आदमी का जीता था, उन्हीं की गवर्नमेंट रही। अब की रवि नेगी जीतेंगे 2025 में, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट 101% बनेगी। पिछले 60 साल से रह रहे हैं हम। जो यहाँ का मैथ है ना, जो मीर बिहार की सीट जीत के जाएगा उसी गवर्नमेंट बनती है। तो सर ये बताइए, जैसे केजरीवाल जी इतने सालों से सत्ता में रहे हैं, कुछ काम किया है उन्होंने, किसी वादे किए? कुछ नहीं, सारे वादे करे हैं। गंगा जी जमुना जी के लिए बोला था उन्होंने, बच्चों की कसम खाई स्टेज पे। हम भी वहीं थे, मेरे ऐसे नहीं है, इंटरव्यू आए हैं पहले। इन्होंने यही कही थी 5 साल, सबने 5 साल दिए। अब यूपी में योगी जी ने देखो कितना बड़ा काम करा, जिसमें 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। जो दिल्ली को साफ नहीं, सिवाय झूठ के केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। अन्ना हजारे को धोखा दिया इसने, अपना घर देखो महल बना लिया। जो दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और केजरीवाल जी अपना घर बना रहे थे, क्या करा किसी के लिए? इन्हें जो भी इन्होंने जो लालच दिया, अपनी सीट बचाने के लिए दिया। जो भी डीटीसी बस जो फ्री सेवा दी है ना, अपने खाली वोट। पानी इतना गंदा रहा, मोल लेके पी रहे हैं पानी। जो पानी नहीं दे सकता, मैन प्रदूषण ठीक नहीं, सबसे बड़ी सांस की समस्या, हम हर बारी दवाई लेनी पड़ रही है। पानी मोल लेके पी रहे हैं हम अपना, तो क्या फ़ायदा ऐसे फ्री की सेवा का?
जो चीज़ अच्छी ना मिले, अब कोई कपड़े दे दे उसमें कांटे चुभते रहे, फायदा क्या? वो फ्री में किसी ने कोट दे दिया, उसमें कांटे लगा दियो, तो उस कोट का फ़ायदा क्या? ऐसी फ्री का पानी का फ़ायदा कुछ नहीं, और फ्री की सुविधा का फ़ायदा कुछ नहीं। सबसे पहले शरीर है अपना, जान है मैडम तो जहान है। जब हमारे पानी पी के जान ही सही नहीं है तो जहान क्या करेंगे? इसलिए आपकी बीजेपी की आएगी, 101% आनी है। तो सर एक और जो सवाल है, आज केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, 15 गारंटी उसमें भी दी है। उसमें भी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं 2100 रुपये, रेंटर का रेंट माफ़ करने की बात कर रहे हैं, बिजली का बिल माफ़ करने के लिए बोले, तमाम बिल जो है माफ़ करने की बात कर रहे हैं। मेरे मैडम बात सुन लो, ये पैसा लाएंगे कहाँ से इतना? पंजाब में इन्होंने घोषणा करके आ गए, हम भी पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ है नहीं है, घोषणा दुनिया कर दे। पंजाब में हज़ार रुपये नहीं दे पाए तो यहाँ क्या देंगे भाई? केंद्र जब भी है, केंद्र का अपना, इनका क्या होगा? दिल्ली सरकार का अपनी तनख्वाह नहीं मिली। जज साहब ने क्या फटकार लगाई थी अभी कि तुम पे तनख्वाह होती नहीं है। और जो पोस्टर है, एक इन्होंने एक आदमी शहीद हुआ था, 1 करोड़ रुपए उसे दिया, 1 करोड़ 15 लाख इसी बात के जो अटैचमेंट के थे कि आदमी शहीद को हमने पैसे दिए। तो ऐसी गवर्नमेंट ने क्या करना है जो बताओ? 1 करोड़ से देके 1.25 करोड़ करीब उसका ये है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो क्या लगता है सर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? 101% होगा जी। तो क्या बदलाव आएंगे सर अगर बीजेपी आती है? देख, केंद्र में बैठे इतने साल में आए, अच्छा ही काम करेंगे। भाई मोदी जो आ रहे हैं, सारे पूरी इतने हाईवे बनाए, सारी सड़कें, दिल्ली सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं भी निकल जाओ कोई सड़क ठीक नहीं है, कोई नाली नहीं, सीवर सारे बैक मार रहे हैं। सबसे पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल रहा सही। इनके पास काम कराने को पैसा नहीं है तो फ्री में बांट रहे। श्रीलंका वाला हाल कर दे केजरीवाल, जो श्रीलंका को है ना वो हाल कर देंगे ये। आपका नाम? अरविंद द्विवेदी। अनुराग ठाकुर आज जो है जनसंवाद कर रहे हैं, कितना असर चुनाव पर देख रहे हैं? बहुत असर पड़ेगा क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो हिमाचली लोगों की है और अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल से हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसका ये जो अभी होने वाली है बैठक, इसका बहुत अच्छा असर होगा यहाँ के लोगों पे। और वैसे भी अनुराग ठाकुर एक युवा नेता हैं, ओवरऑल भी अगर आप इनको हिमाचली को छोड़ दें, उसके बावजूद भी उनका जो मतलब युवा वर्ग है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सभा होगी और हमारे 5 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी एक अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है, मैं ऐसा मानता हूँ। जिस तरीके से केजरीवाल इतने सालों तक रहे हैं दिल्ली में, कुछ किया कि नहीं उन्होंने दिल्ली के लिए? मेरी समझ में केजरीवाल को मैं इंसान मानता नहीं हूँ। केजरीवाल ने ना तो कुछ काम किया है सिवाय इसके कि वो बोलते रहते हैं। सब लोग दिल्ली के देख रहे हो, ये कोई झूठ नहीं है। उन्होंने कुछ सड़कें देख लो आप, कोई भी चीज़ें देख लो आप, उन्होंने कोई भी काम तरीके से किया नहीं है और मैं इसलिए उनको बिल्कुल भी मानता हूँ, मैं उनको ठीक आदमी नहीं मानता। अच्छा, केजरीवाल ने आज घोषणा पत्र भी जारी किया है। घोषणा पत्र उनका अभी से नहीं है, कब से चल रहा है। अगर आप किसी को कुछ दे के और उनसे वोट लेके और फिर सब भूल जाओ, फ्री में चीज़ होगी उसके बाद फिर भूल जाओगे कि हमने तो बस दे दिया, अब इनको बैठा रखो, अब फिर चुनाव आएंगे फिर झूठ बोल देंगे और फिर वापस सत्ता में। ऐसा हर बार नहीं होता, काट की आंधी एक बार चढ़ती है मैम, ऐसा नहीं होता। क्या लगता है दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? 100%। मेरे अपने विचारों में इस बार परिवर्तन होना भी चाहिए और परिवर्तन इसलिए भी होना चाहिए कि लोगों को उनका जो अधिकार है साफ़ सुथरे पानी का, साफ़ सुथरी सड़कों का, जो एक मानवतापूर्ण काम है, ये होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बहुत गलत होगा और ऐसे लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों को आना चाहिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गडकरी जी हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, साफ़ सुथरे आदमी को आना चाहिए, तभी राजनीति बदलेगी, नहीं तो राजनीति और गंदी होती चली जाएगी। ये लोग और राजनीति को गंदा करने आए हैं तो और गंदा करेंगे। अच्छे लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, जिससे हमारे राष्ट्र का नाम हो और हमारे राष्ट्र एक जिस चीज़ से हमारा राष्ट्र प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ के संस्कारों से, हमारे यहाँ संस्कारों से, हमारे लोगों के चरित्रों से। ये इसीलिए यहाँ साधु संत होते हैं, सनातन लोग होते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, लोगों के विचार अच्छे हैं, लोगों के मन अच्छे हैं। हम लोग चारित्रिक विकास करते हैं, बच्चों का भी बड़ों का भी। ऐसा होना चाहिए। मेरी समझ से केजरीवाल को इस बार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपका नाम? राजकुमार रत्नेश। तो सर बीजेपी के नेता लगातार जनसंवाद जनसभाएं कर रहे हैं, आज अनुराग जी भी जो है जनसंवाद कर रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव पर कितना असर देख रहे हैं आप? जो भी संवाद किया जाता है वो जनता के और पार्टी का क्या मिशन है उसको लेकर के किया जाता है। नेता संवाद करते हैं, जनता सुनती है और उनको जनता को ये पता चलता है कि आने वाले भविष्य में कौन सी पार्टी क्या काम करने वाली है, इसलिए इसको कहते हैं जन संवाद है हमारा।
तो अब आपको क्या लगता है सर, जैसे केजरीवाल जी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, 15 गारंटी वहाँ पर भी दे रहे हैं कि किराएकर्ता जो किराए वाले हैं उनका किराया माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे, सारी चीज़ें जो है कह रहे हैं कि माफ़ कर देंगे। तो जो कह रहे हैं कि किराएदारों का किराया माफ़ कर देंगे, बिजली बिल माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे, 2100 रुपये दे देंगे, तो इस घोषणा पत्र पर क्या कहें? बड़ी अजीब बात बताई आपने जो कि किराएदारों का किराया माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे, बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं उन्होंने जो। आपको मतलब बिजली के बिल, यानी कि एक मैं कहूँ छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं उसका बहुत भोगी हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। इससे मेरे से साक्ष्य मांगेंगे तो मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा इस बात के। मेरी दुकान में मीटर लगा हुआ है BSES का, और मैं 14 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल पे करता हूँ। 14 रुपये प्रति यूनिट। आप कह रहे हैं माफ़, और मैं कह रहा हूँ 14 रुपये प्रति यूनिट मैं पे कर रहा हूँ जय। तो इससे बड़ा झूठ और मिथ्या क्या हो सकता है? ये आदमी झूठ कपट और छल के छलावा में जनता को मोहित करके, जनता को बेवकूफ़ बना करके, अपनी सरकार बना करके बेवकूफ़ बना रहा जनता को। दिल्ली की जनता ने इस बार, मुझे लग रहा है कि इस बार जो मोदी जी की जो लहर है ना, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार कैसे होती है? केंद्र में मोदी जी और राज्य के अंदर उसी पार्टी का मुख्यमंत्री, उसलिए इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो इस बार डबल इंजन की सरकार चाहिए। उसका कारण क्या है चाहिए? और मांगी नहीं है, ये चाहिए, ज़रूरत है। हमारे बीच में जो 10-11 साल से जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल था, ठीक? जब से वो आया है तब से उसने एक बात ज़रूर कही कि मुझे मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे, समझ गए? और ये सब सर्वविदित है कि आप भी जानते हो, आपको भी बोलता हूँ, मोदी जी ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। LG भी कुछ करने नहीं दे, LG ने भी कुछ करने नहीं दिया और मोदी जी ने भी कुछ करने दिया। भाई जब कुछ तुझे करने ही नहीं दे रहे ये लोग, तो तू चुनाव क्यों लड़ रहा है? बावली पूछ, है ना, बावली पूछ। चुनाव मत लड़। जिसके पास में जो काम करने वाला है उसको काम करने दे, उसको चुनाव लड़ने दे, वो उसको जीत के आने दे। और वैसे भी मैं बता दूं, दिल्ली जो है वो अर्धशासित राज्य है, पूर्ण शासित राज्य नहीं है। इसलिए उसको हर बात में ये पंगा लेना। इससे पहले शीला दीक्षित भी दिल्ली की CM थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करने दे रहे, क्योंकि ये धूर्त एक ऐसा व्यक्ति है, लंपट व्यक्ति है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के ऊपर, इसके अलावा किस पर कोई बात नहीं है। मैं एक और बात कह दूंगा आपके साथ में, पंजाब में इनकी सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और सरकार बनने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि हम 1000 रुपये एक महिला को प्रति माह देंगे। मेरे पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिसमें कि ये बात पता चल सके कि उन्होंने एक महिला को भी 1000 रुपये दिए हैं। अभी उन्होंने 2100 की घोषणा की। जब सरकार में आएंगे तो कोई बात होगी, उससे पहले तुम घोषणा कर रहे हो, वो भी कब? एंड ऑफ द पॉइंट, जब आपका इलेक्शन से सिर्फ 7 दिन पहले। तो जनता क्या बावली है? जनता बावली नहीं है। इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए जो दिल्ली का विकास कर सके। दिल्ली के 3 राउंड में 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक मुहिम चलाई और भारतीय जनता पार्टी हार गई। और वो 3 पहाड़ों के लिए उसने ये कहा था कि मैं आते ही सबसे पहले इनको हटाऊंगा। आज तक उनमें बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी नहीं हुई है। यमुना साफ के लिए भी उन्होंने कहा था कि ये कर दूंगा। यमुना साहब के लिए तो उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 के चुनाव में अगर मैं 2025 तक ना कर पाऊँ यमुना को साफ, तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जनता से ये निवेदन है इस बार कि मुझे वोट ना दें, और फिर भी वोट मांग रहा है और कह भी रहा है कि अगली 5 साल मुझे और दे दो। तो ऐसे झूठे व्यक्ति को अब सरकार ने ठान लिया है, देश ने ठान लिया है, जनता ने ठान लिया है, इस बार इसको दिल्ली से उखाड़ के फेंक देना है बुरी तरह से। आपका नाम? हर्षवर्धन सिंह रावत। तो सर किस तरीके से देख रहे हैं जनसंवाद, जनसभाओं का असर चुनाव पर? चुनाव का तो माहौल पूरा बना हुआ है, एक तरफा चल रहा है इस टाइम, क्योंकि जिस प्रकार से जो वर्तमान में सरकार है उसने कोई काम नहीं किया। उसने दिल्ली की जनता को उसने कहा रेवड़ी। अब जो रेवड़ी उसने शब्द यूज़ किया, पढ़ा लिखा आदमी रेवड़ी बांट रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ में। और दूसरी बात है, दिल्ली की जनता को, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में उसने सभी को उलझा कर रख दिया। नाली, सीवर, पानी, क्या मकसद बनता है? क्या आप दिखाना क्या चाहते हो? आप दिल्ली की जनता को, मतलब आपने नाली, सीवर, पानी में अटका के छोड़ दिया आपने। आप कुछ करते तो हो नहीं, आप छोड़ और दिया आपने कि नाली, सीवर, ये क्या मतलब बनता है? नल में जल नहीं आ रहा और जल भी गंदा आ रहा है, ये कैसा मतलब बनता हो? बहुत बुरा हाल है मैडम इस टाइम। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बहुत जरूरी, परिवर्तन लाने बहुत मजबूरी हो गई है दिल्ली जनता को। दिल्ली जनता को मजबूरी है इस टाइम, क्योंकि उसने कुछ ही नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं और कुछ नहीं किया मैम।